दोस्तों नमस्कार। मैं देव शेखावत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डेयरी फार्मिंग में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम हर रोज़ कुछ नई जो हमारी समस्याएं हैं पशुपालन को लेके, डेयरी फार्मिंग को लेके, उन पे हम अक्सर चर्चाएं करेंगे। और जो कुछ मेरे विवेक से, मेरे अनुभव से, जो इतने सालों का मेरा अनुभव है, 20-22 सालों का, वह मैं आपसे शेयर करूँगा। हमारा पशु जो आने के लगभग होता है काविंग के टाइम में, तो काफ़ी लोग जैसे उसको अलग अलग चीज़ें रिकमेंड करते हैं कि आप ये चीज़ें दीजिए ताकि उसकी जो अडर है, उसकी लेवटी है, वो उसका साइज़ बड़ा हो जाए। क्योंकि आज जो अडर का जो साइज़ होता है पशु का, उसी के आधार पर उसकी जो कॉस्ट होती है या उसकी जो गुणवत्ता को समझा जाए, उसकी जो परख होती है वह उसकी अडर के आधार पर होता है। अडर जितना बड़ा होगा, पशु को उतना ही उत्तम क्लास का और अच्छे दूध देने वाला समझा जाता है। तो दोस्तों, आज मैं इसी बात पे आपसे चर्चा करने वाला हूं कि आप घरेलू तरीके से, बिना किसी केमिकल्स के यूज किए हुए, ज़्यादा महंगा भी आप ना यूज करें, आपको घर से ही कैसे अपने पशु को तैयार करना है ताकि उसका जो अडर है वह डेवलप हो, और डेवलप भी इतना हो कि उसकी क्षमता के अनुसार वह बिल्कुल अपने पूरी क्षमता से अपना अडर ब्याने के टाइम पे निकाले। दूसरा, उसकी जो इम्यूनिटी पावर है वो इतनी डेवलप हो जाए कि वह ब्याने के बाद में किसी भी प्रकार के मिल्क फीवर या कीटोसिस या अन्य किसी बीमारी के संपर्क में ना आए। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं सब चीज़ों पे चर्चा करने वाले हैं। तो जब हम आगे इस पे चर्चा करेंगे, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप ही का जो डेयरी फार्मिंग चैनल है ये आप ही का है, कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर वीडियो के अंदर आपको कुछ कमी नज़र आती है या कुछ सुझाव आप मुझे देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखें। और दोस्तों, आपको यदि दूध बढ़ाने की कोई आपको वीडियो देखनी है तो मैं आई बटन में, आपको ऊपर जो आई बटन चल रहा है इसमें आपको वो दिखाई दे जाएंगे। आप यहाँ से क्लिक करके दूध बढ़ाने की वीडियो भी देख सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए मैं अब शुरू करता हूँ कि हम अपने पशु का ऑर्डर कैसे बढ़ाएं ताकि हमारा पशु भी सुंदर और एक अच्छी क्वालिटी का लगे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने पशु की देख रेख इस प्रकार से करें कि उसके अंदर कोई भी कमी ना रहे। मैं बार बार ये कहता हूँ, बार बार आपको समझाता हूँ कि सफल डेयरी फार्मर वह है जो अपने पशु की देखभाल ब्याने के बाद नहीं, ब्याने से पहले करने लग जाए। और वो ब्याने से पहले सबसे पहली बात क्या है कि मैं समझता हूँ कि आप खूब समझदार हैं, आपने सब कुछ देखा हुआ है। आपने अपने पशु की डीवॉर्मिंग टाइम टू टाइम की होगी, चाहे वह घरेलू तरीके से जड़ी बूटियों द्वारा की हो या केमिकल्स जो बाजार में जो आते हैं डीवॉर्मर्स, उनके द्वारा की हो। तो आपने डीवॉर्मिंग कर लिए। इसके बाद जो आपको जो महत्वपूर्ण जो ध्यान रखने वाली बात है कि पशु का बायोटीन जो होता है उसकी उसकी पूर्ति होनी चाहिए। और वह बायोटीन की पूर्ति हम अपने घर से किस तरीके से करते हैं, बिना बाजार से कोई वस्तु लिए हुए। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, मैं आपको एक एक चीज खुल के बता, इसमें कोई भी ऐसी गुंजाइश नहीं रहेगी कि आपको कहीं शंका रह जाए। मैं एक एक चीज बताऊंगा। आप अपने जो पशु है उसके जो दलिया जो बनाते हैं या जो चारा बनाते हैं, उसके अंदर क्या करें कि उसके अंदर मोटे अनाज ले लें। जैसे मक्का ले लें, गेहूं ले लें, चने ले लें, और जो भी मोटे अनाज आपको बाजार में उपलब्ध हैं, जैसे सोया ले लें। इस तरह के मोटे अनाज जितने भी आपको बाजार में मिलें वो सभी अनाज आप ले लें और उनको अच्छे से ग्राइंड कर लें। आप उसको ना तो ज़्यादा मोटा रहे और ना ही आटा बने, थोड़ा बीच का सा ग्राइंड कर लें। उसको दलिया बना के भी आप दे सकते हैं या उसको आप दूसरा जो भी चारा दे रहे हैं उस चारे के साथ में आप उसको दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो रही बात आपको कंसंट्रेट फीड उसका किस तरीके से तैयार करना है। यह जो फीड होता है, ये जो दूध देने वाला पशु है उससे बिल्कुल अलग होता है। इसमें हम मोटे अनाज इसलिए देते हैं ताकि उसकी बायोटीन की पूर्ति हो जाए।
अब आते हैं हम दूसरे एक नुस्खे पे। आपको जो लेना है वह सब लेना है, मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूं, आप स्क्रीन पे अच्छे से देख लें। आपको सबसे पहले लेना है आंवला, जिसकी मात्रा होगी 500 ग्राम। उसके बाद में आपको लेनी है मुलेठी, उसकी मात्रा होगी 500 ग्राम। और आपको लेना है सौंफ, इसकी भी मात्रा होगी 500 ग्राम। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से एक नागौरी अश्वगंधा होती है, वह नागौरी अश्वगंधा लेनी है, वह भी आपको 500 ग्राम लेनी है। फिर दोस्तों आपको लेना है 500 ग्राम सतावर, लेकिन ये सतावर दो तरह की होती है, सफेद और पीली। आपको ध्यान रखना है आपके पशु के लिए जो गुणकारी जो सतावर है वह सिर्फ एक ही है, और वह है पीली सतावर। आप सभी को एक ऐसे पंसारी से परचेज करें जिसका आपके इलाके में नाम हो कि वह शुद्धता के ऊपर आपको सामान देते हैं। इसके अंदर शुद्धता सबसे बड़ी महत्व रखने वाली चीज है, वरना तो मेरे प्यारे पशुपालक भाइयों, आपका जो पैसा है वो बहुत मेहनत का है, वह पैसा भी बेकार जाएगा और वह दवा भी कोई गुण नहीं करेगी। तो आप इन सभी आइटमों को, पांचों आइटमों को लेके आए और इनको ग्राइंड कर लें, पीस करके इसका चूरन बना लें। इस चूरन की मात्रा आपको 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम शाम को उसके पेट में पहुंचानी है। वह चाहे आप उस आपके जो चारा जो आप डालते हैं, बाटा बोलते हैं उसको, राब्ता बोलते हैं, उसके अंदर डाल दें। 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम शाम को, यानी कि 100 ग्राम पर डे उसको देना है। और इन केस यदि आपका पशु पहले ब्याह जाता है, ये दवा आपकी 2.5 kg दवा है जो 25 दिन की बनती है। अगर आपका पशु जो है पहले ब्याह गया, अब आप सोचते हैं कि इस दवा का करें क्या, तो मेरे भाइयों इस दवा को, इस चूर्ण को आप बाद में भी अपने पशु को ब्याहने के बाद खिला सकते हैं। इसका किसी भी प्रकार से कोई भी विपरीत यानी कि साइड इफेक्ट नहीं होगा। इसका जो इफेक्ट होगा वो पॉजिटिव ही होगा। तो आप निश्चिंत होकर मेरी सलाह के अनुसार आप इसको अपने पशु को बाद में भी खिला सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका घर पे तैयार करने का। अब मेरे कई पशुपालक भाई हैं कि हम उसको कैसे, उसकी शुद्धता की पहचान करें, कैसे उसको ग्राइंड करें, बहुत सी मतलब उनको मेहनत सी लगती है कि इतनी सारी चीज़ों को हम कैसे इकट्ठा करेंगे, कैसे बनाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन में विक्की पंसारी जी ने एक बहुत अच्छी पहल की है। यह मानव सभ्यता को उनसे एक सीख लेनी चाहिए कि उन्होंने बेजुबान जानवरों का दर्द को समझा, जड़ी बूटियां और ऐसे नुस्खे तैयार किए हैं, आयुर्वेदिक नुस्खे हैं जो कि शुद्धता के ऊपर बिल्कुल खरे उतरते हैं। मैंने स्वयं उनके प्लांट के ऊपर विजिट करके देखा है। उनका जो मेन मकसद है वह शुद्धता और प्योरिटी के ऊपर बिल्कुल उनका फोकस रहता है। तो इनका एक थन जो अडर जो होता है उसको डेवलप करने के लिए एक इनका प्रोडक्ट आता है, वह मैं आपको दिखा देता हूं। आप यह प्रोडक्ट भी आप ले सकते हैं। ये देखिए, यह जो प्रोडक्ट है आप अच्छे से देख लें, यह अडर अप पाउडर के नाम से पंचरत्न होता है। पंचरत्न इसीलिए कहा गया है दोस्तों, ये पशुओं के जो थन लेवटी के अंदर जो जड़ी बूटियां काम आती हैं वो 5 तरह की जड़ी बूटियां हैं। आप इसके ऊपर देख भी सकते हैं, इसमें लिखी हुई हैं ये जड़ी बूटियां साफ साफ, जिसमें यहाँ पे मुलेठी है, नागौरी अश्वगंध है, सतावर है, सौंफ है, आंवला है ये। और दोस्तों इसको आप ला करके अपने पशु को 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम शाम को दें। फिर देखें कि आपके पशु का जो और है, जो लेवटी है या आर्डर है, वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। और इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मैंने कम से कम लगभग 40 से 50 पशुओं के ऊपर इसका परीक्षण किया है। उसके बाद मैं आश्वस्त होके और तब आपको बता रहा हूँ, मेरा इनसे किसी भी प्रकार का कोई प्रलोभन नहीं है, क्योंकि एक अच्छे इंसान है और अच्छे इंसान एक अच्छी पहल अगर कर रहे हैं तो हमारा उत्तरदायित्व है। जब हम इसी तरह की नॉलेज हम दे रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं, तो क्यों ना एक अच्छी चीज आपके सामने लाई जाए। और यह आपके इलाके में मुझे लगता है कि या तो सभी जगह अवेलेबल होगा, और अगर आपको हर जगह आपके इलाके में नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक नंबर मिल जाएगा, आप उसके ऊपर व्हाट्सएप के द्वारा अपना ऑर्डर कर सकते हैं और कोरियर से के माध्यम से आप अपने घर तक मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये मेरी जो जानकारी है
इस आयुर्वेदिक नुस्खे के बारे में और ऑर्डर आप जो पाउडर है पशु रतन का जो विक्की पंसारी जी का, ये आपको कैसी लगी। और अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक तो दोस्तों बनता है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। वैसे मन तो नहीं करता आपसे दूर जाने का, लेकिन फिर भी मजबूरी है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में आपकी नई समस्याओं के साथ। तब तक आप अपने इस भाई को इजाज़त दीजिए और बताइए कोई अगर नई प्रॉब्लम है तो मैं फिर से आऊँगा आपके सामने। तो राम राम दोस्तों, नमस्कार।